हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं कि जो आप लोगों का यूपी बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस जो होने वाला है उसके बारे में आज हम आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे कि यूपी बीएससी नर्सिंग का कट ऑफ क्या था पिछली बार और इस बारी कट ऑफ कितना जा सकता है, पेपर पैटर्न क्या होगा, पेपर हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा, पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, तैयारी कैसे करें, सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए मैंने जो खोल रखा है ये पिछली बार का ब्रोशर खोल रखा है कि पिछली बार में कैसा कैसा था, तो उससे मैं इस बार की कंपैरिजन करके आप सभी लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे मैं बहुत सारे क्विजेस और क्वेश्चन करवाते रहता हूँ, तो आप लोग उसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर तो देखिए, पहले हम लोग बात करते हैं कि आप लोगों का जो यूपी बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम है वो आप लोगों की अटल बिहारी में वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। ठीक है बच्चों, ये देखिए लिखा हुआ है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। जब आप लोग बीएससी नर्सिंग का कोर्स करने लगेंगे तो भी आपका जो एग्ज़ाम होगा वो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी ही आप लोगों का सेमेस्टर एग्ज़ाम करवाती है। ठीक है, और बीएससी नर्सिंग देखिए 4 साल का ये कोर्स होता है आप लोगों का, और जो एग्ज़ाम होता है आप लोग का वो सी नेट एग्ज़ाम होता है, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट एक एग्ज़ाम होता है जिसके थ्रू आप लोगों को नर्सिंग के कॉलेजेस मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब। चलिए, तो इसमें ये सब पहले पिछली साल की डेट्स वेट्स दी हुई हैं। तो अभी क्या देखिए, पिछली साल में मई में फॉर्म आया था, तो इस बार भी आप लोग समझ सकते हैं कि मई में फॉर्म आ सकता है। ठीक है, पिछली बार देखिए 15 अप्रैल 2023 को फॉर्म आया था, तो इस बार भी 15 अप्रैल 2023 तक फॉर्म आने की पूरी तरह से संभावनाएं हैं। अगर 15 अप्रैल तक नहीं आया तो उससे पहले आ सकता है, लेट नहीं आएगा फॉर्म। ठीक है, क्योंकि पिछली बार ही कुछ देर फॉर्म लेट आया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आगे देखते हैं तो हम लोग कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं जो कि ABBMU सी नेट के एग्ज़ाम के बारे में। तो देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो लखनऊ में एक यूनिवर्सिटी है जो कि कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट आप लोगों का कंडक्ट करवाती है, जो कि 4 साल के होते हैं। और इसमें कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए लखनऊ में जो SGPGI है वो आता है, KGMU आता है, RML आता है जो कि लखनऊ में, UPAMS सैफई में आता है जो कि इटावा में, और जितनी भी प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज हैं या डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं यूपी में, वो सारे कॉलेजेस ABBMU के अंडर में आते हैं। ठीक है, जो भी अगर आप लोगों को BSc नर्सिंग में एग्ज़ाम लेना है, यानी कि BSc नर्सिंग में एडमिशन लेना है, तो आप लोगों को सी नेट देना कंपलसरी है। बिना सी नेट दिए आप लोग BSc नर्सिंग में एडमिशन नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसलिए सी नेट देना आप लोगों को एंट्रेंस कंपलसरी है। अब देखिए बात कर लेते हैं कि जो आप लोगों का सी नेट जो आप लोगों का एग्ज़ाम होगा यूपी बीएससी नर्सिंग का, उसका सेंटर कहाँ कहाँ पे होता है। तो देखिए जो इसका सेंटर होता है वो आप लोगों का आगरा होता है, आजमगढ़ होता है, बांदा, गोरखपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, वाराणसी, अलीगढ़, बरेली, गाज़ियाबाद, झांसी, मेरठ, प्रयागराज, अयोध्या, बस्ती, गोंडा, कानपुर, मिर्ज़ापुर, सहारनपुर। तो अगर आप लोगों के जो भी नज़दीकी में सेंटर पड़े वहाँ आप लोग भर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं, इंट्रेंस एग्ज़ाम शुड बी कंडक्टेड। इंट्रेंस एग्ज़ाम जो होगा वो आप लोगों का पेन एंड पेपर मोड में होगा, ऑफलाइन होगा ना कि ऑनलाइन होगा। ठीक है, और जो आप लोगों को फॉर्म भरना है वो ऑनलाइन मोड में आप लोगों का फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। देखिए जो फ़ीस आप लोगों की फॉर्म की जो फ़ीस लगेगी आप लोगों को यूपी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस जो लोग देने वाले हैं सी नेट का, उनकी जो फ़ीस है बच्चों वो देखिए, अगर आप जनरल और ओबीसी कास्ट के हैं तो आप लोगों की फ़ीस 3,000 रुपये रहने वाली है। अगर आप लोग SC और ST या आप लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं तो आप लोगों की फ़ीस जो है वो 2,000 रहने वाली है। ठीक है बच्चों, चलिए, और ये आप लोगों की जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है ये जब आप लोग फॉर्म भरेंगे तो उस टाइम पे सबमिट हो जाएगी। अगर एक बारी आप लोग फ़ीस सबमिट हो जाती है तो आप लोग दोबारा रिफंडेबल इसको नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ये नॉन रिफंडेबल है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, आगे देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहेंगी, कि जिसकी अगर ये क्राइटेरिया आपके पास नहीं रहेगी तो आप फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्राइटेरिया क्या क्या है। मिनिमम आपकी एज जो है बच्चों वो मान लीजिए जब तक फॉर्म भरा जा रहा है उससे पहले आपकी जो एज है वो 17 साल कंप्लीट हो जानी चाहिए, पूरी 17 साल। ठीक है,
और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 35 ईयर्स है ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी के लिए। और जो कैंडिडेट फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, यानी कि 40 साल उनको मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और कैंडिडेट जो हैं उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी उनका कंपलसरी सब्जेक्ट चाहिए और उसमें 45% मार्क्स रहने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। और जो एस सी एस टी ओबीसी कैंडिडेट हैं उनका 40% मार्क्स भी रहेगा तो भी चल जाएगा। और इंग्लिश जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट होगा बीएससी नर्सिंग एडमिशन लेने के लिए। अगर आपके पास 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। ठीक है, और जो एनआईओएस बोर्ड वाले हैं बच्चे, जो एनआईओएस बोर्ड से पढ़ते हैं, वो भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो कैंडिडेट शादीशुदा हैं वो लोग भी एडमिशन इसमें ले सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए बात करते हैं। बच्चों, देखते हैं। और जो आप लोगों का रिजर्वेशन है वो आप लोग के स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन आप सभी लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, और आगे देखते जाइए आप लोग। और आप लोग को कुछ बातें ध्यान में रखनी है, जब आप लोगों को फॉर्म भरना है उस टाइम पे आप लोगों को कुछ चीज़ें बनवा के रखनी है। अभी से आप लोग सुन लीजिए ध्यान दे के कि आप लोगों को ये चीज़ें अभी से बनवा के रखनी है। आप लोगों को फर्स्टली कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है जो कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा इशूड हो। और आप लोग को डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना है जो कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा इशू हो। और आप लोगों को जो भी आप कास्ट के हों, वैलिड ओबीसी के हों या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हों। और अगर आप लोगों के घर पे कोई फ्रीडम फाइटर है या फिर एक्स सर्विस मैन है तो उसका सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं। जैसे आपके मम्मी पापा अगर कोई भी हो तो आप लोग उसका आप लोगों को एक अलग से कोटा दिया जाएगा। ठीक है, और जो भी कैंडिडेट एनसीसी के कैंडिडेट हैं वो भी अपना सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। इतने सर्टिफिकेट तो आप अभी से बनवा के रख लीजिए, वरना एडमिशन में आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। और आप लोग फॉर्म भरने के लिए आप लोग इस साइट पे जा सकते हैं www.abbmup.education.in पे। ठीक है, यहाँ से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। और आप लोग वही मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डालिएगा जो आप लोगों के पास में हो, क्योंकि ईमेल एड्रेस पे आप लोगों के काउंसलिंग के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें जाती हैं। तो अगर आप लोग ईमेल एड्रेस गलत डालते हैं तो आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्या लिखा है, कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट द email address and mobile number provided in the online application form are of the guardian only as well as information communication sent to the registered email address। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन होगी आप लोगों को तो वो ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पे भेजी जाएगी। तो आप लोग प्लीज़ मोबाइल नंबर वही डालिएगा जो आप लोगों का सही हो, जो आप लोगों के पास हो, जो आप लोगों की ईमेल आईडी हो वही डालिएगा, क्योंकि सिक्योरिटी मनी भी इसी ईमेल आईडी पे आती है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें भी इसी ईमेल आईडी पे आएंगी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अभी हम लोग जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो उसी की बात करते हैं। ठीक है, और आप लोगों का आगे देखते हैं क्या है। आगे चलिए देखते हैं। पहले आप लोगों का कैसे होगा देख लीजिए। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन होगा, पहले आप लोग रजिस्टर करेंगे, फिर लॉगिन करेंगे, फिर पैसा पे करेंगे, फिर फॉर्म को फिल करेंगे तो आप लोग का हो जाएगा। ठीक है, और देख लीजिए क्या क्या ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट को क्या क्या सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। फर्स्ट नेम यानी कि आपका नाम क्या है, मिडिल नेम आपका नाम मिडिल में क्या है, लास्ट नेम क्या है, फादर्स नेम जो 10th के मार्कशीट पे होगा, मदर्स नेम जो 10th के सर्टिफिकेट पे होगा। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ एज पर द क्लास 10th सर्टिफिकेट मार्कशीट। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ वही होनी चाहिए। एज, जेंडर, ईमेल एड्रेस आपको बता चुका हूँ, मोबाइल नंबर, प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, कैटेगरी। सब कैटेगरी मतलब वही कि अगर आपके घर पे कोई फ्रीडम फाइटर्स है या फिर आप एनसीसी किए हुए हो तो आप लोग वो सर्टिफिकेट लगा सकते हो। वो है आप लोगों का सब कैटेगरी सर्टिफिकेट, उसमें आप लोगों को कुछ परसेंटेज छूट दी जाएगी। ठीक है, अब आगे चलिए बात कर लेते हैं आगे का क्या प्रोसेस है। चलिए
आगे चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं पहले उसको जान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंट और क्या चीज़ है आप लोग। देखिए हाँ, अब एग्ज़ामिनेशन के बारे में जान लेते हैं कि देखिए एग्ज़ामिनेशन जो होगा वो आप लोगों का 180 मिनट्स का होगा, यानी कि 3 घंटे का होगा। 3 आवर्स का आपका एग्ज़ामिनेशन होगा। और जो होगा कौन कौन सी चीज़ें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे सारे, कोई एमआर शीट दी जाएगी, अब बॉल पेन से उसमें आप लोगों को सर्कल करना रहेगा, ठीक है, गोला में भरना रहेगा। और सारे क्वेश्चन जो होंगे वो 1 मार्क्स के होंगे। और अगर कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं होता है तो आप लोग कोशिश करिएगा कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि नेगेटिव मार्क्स नहीं होता है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट का कितना कितना वेटेज होता है। देखिए नर्सिंग एप्टीट्यूड जो होता है 20% होता है, यानी कि 40 नंबर का होता है। 40 नंबर का नर्सिंग एप्टीट्यूड होगा। फिजिक्स जो हो गया वो भी 20% का, 40 नंबर। केमिस्ट्री जो होता है वो भी 40 नंबर का, ठीक है। बायोलॉजी 20%, वो भी 40 नंबर का, ठीक है। जनरल नॉलेज जो है वो भी 40 नंबर का होगा। आप लोग 40 नंबर का नहीं, 20 नंबर का होगा, ठीक है। 20 नंबर का जनरल नॉलेज और इंग्लिश 20 नंबर का, ठीक है। तो आप लोगों के टोटल 200 नंबर के मार्क्स होते हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होती है तो आप लोग हमारा चैनल देख सकते हैं, और सारी वीडियोस आप लोगों को डालते रहता हूँ, तो आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं मेरे चैनल से, ठीक है। और क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होते हैं देख लीजिए। क्वालिफाइंग मार्क्स जो जनरल के होते हैं 50% होते हैं, यानी कि 200 नंबर का है तो 100 नंबर आपको पाना ही पाना है, कंपलसरी है। और जनरल पीडब्ल्यू जो है, पीडब्ल्यूडी जो है उनके लिए 45% मार्क्स, और जो एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए 40% मार्क्स पाना ज़रूरी है, ठीक है बच्चों। यही था आप लोगों का। और क्या क्या ये सब दिया हुआ है तो आप लोग को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा। आप लोग ये सब पढ़ सकते हैं कि मतलब आप लोग एग्ज़ाम के टाइम पे ये सब चीज़ें नहीं ले जानी है आप लोगों को। यही सब है बस, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या जाएगी। तो देखिए पिछली बार की जो कट ऑफ थी, ओबीसी की कट ऑफ 115 113 प्लस मान लीजिए, 113 नहीं 115 प्लस मानिए, 115 प्लस माइनस। और जो जनरल की कट ऑफ थी, जनरल की 120 प्लस माइनस, ठीक है। अगर आपके 115, तो इस बार भी आप मान लीजिए कि अगर आपके सेफेस्ट मार्क्स आप मान सकते हैं कि अगर 120 प्लस मार्क्स हैं आपके, तो आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज में आप लोगों को 100% मिल सकता है, ठीक है। अगर आप लोग जनरल कैटेगरी के हो, फिर भी जनरल कैटेगरी वाले वैसे आप लोग 125 मान के चलो, और ओबीसी कैटेगरी वाले 120 मान के चलो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एससी एसटी वालों की। तो देखिए जो एससी एसटी के कैंडिडेट हैं, एससी एसटी के कैंडिडेट जो हैं वो 115 मार्क्स या 110 मार्क्स आप लोग सेफेस्ट मार्क्स मान सकते हो। अगर इतने नंबर आपको मिलते हैं तो आप लोग को गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। और अगर आप लोगों को अच्छे गवर्नमेंट चाहिए, केजीएमयू आरएमएल ये सब जैसे, तो आप लोग 150 प्लस नंबर लाएंगे तो आप लोगों को ईजिली ये कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए। हम लोग को कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं टेलीग्राम पे। और कोई भी ऐसी नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट डाउट होता है तो। और आप लोग को लास्ट एक चीज़ और बता दूं कि जो ये अफवाहें चल रही हैं कि पेपर मोड हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, अभी इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि मेरा भी कॉलेज जो है वो यूनिवर्सिटी के पास में ही है, तो यूनिवर्सिटी के नीचे ही है। तो यूनिवर्सिटी ऊपर फ्लोर पे है, मेरा कॉलेज नीचे फ्लोर पे है। तो आप लोग बस इतना जानिए कि अभी तक ऐसा यूनिवर्सिटी से कोई कंफर्मेशन नहीं है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो अभी तक पेपर सिर्फ इंग्लिश मोड में ही होगा, तो आप लोग उसके चक्कर में मत रहिए कि हिंदी मोड में होगा। आप लोग इंग्लिश में पढ़ाई करिए, ज़्यादा फोकस करिए। अभी कोई भी ऐसी ऑफिशियल नोटिस भी नहीं आई है, सो आप लोग पढ़ते रहिए और अच्छे से करते रहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आप सबका रिप्लाई कर दूँगा।